प्रणाम मास्टर। नमो बुद्धाय सभी को। मास्टर्स, आज हम फिर से मिले हैं लाइट एंड सोल मेडिटेशन जो अपना ग्रुप है उसमें। और इसका जो ग्रुप देश ज्ञान सरिता जो सीरीज चला रखी है, आज उसके माध्यम से कृष्ण आंटी जी जुड़ी हैं। तो सबसे पहले हम सभी मास्टर्स को नमन करेंगे। तो अपने दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में अपने दिल के पास, अपने अनाहत चक्रा के पास ले आइए। आंखों को कोमलता से बंद करिए। चेहरे पे हल्की सी मुस्कान। एक गहरी लंबी सांस अंदर, गहरी लंबी सांस बाहर। इस पल में आ जाइए मास्टर। मन ही मन याद करिए, जिन्हें भी आप मानते हैं पूजते हैं उनको याद करिए। हम पितामह ब्रह्म ऋषि श्री पत्रीसर जी को याद करते हुए, महाअवतार बाबा जी को नमन करते हुए, भगवान महात्मा बुद्ध जी को याद करते हुए, उनको नमन करते हुए, उनको प्रणाम करते हुए, सभी स्पिरिचुअल्स मास्टर्स को प्रणाम करते हुए हम अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। तो मास्टर्स, आज हमारे साथ कृष्ण आंटी जी जुड़ी हैं। कृष्ण आंटी जी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। साथ में आप सभी का, जिन्होंने अपना कीमती समय में से कुछ समय अपने लिए निकाला है, उन सभी का मैं धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं, अभिनंदन करता हूं। पूरे आध्यात्मिक जो अपना परिवार है, लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप, उसकी ओर से सभी को स्वागत करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। तो मास्टर्स, आज ग्रुप देश ज्ञान सरिता सीरीज के माध्यम से जो कृष्ण आंटी जी स्वाध्याय करवाएंगी, महर्षि जो रमन महर्षि हैं उनके बारे में, उनकी टीचिंग के बारे में। तो मैं कृष्ण आंटी जी के बारे में बताना चाहूंगा। कृष्ण आंटी जी जो बिहार की रहने वाली हैं, आप सभी जानते हैं। इनके आपने अनुभव भी सुने हैं। अभी फिलहाल नोएडा में रह रही है। इन्होंने बीए किया हुआ है और इनको अध्यात्म की जो पुस्तकें हैं वो पढ़ने का बहुत शौक है। ध्यान मार्ग से जुड़ी हुई हैं और 2000 नवंबर 2023 में ये लाइट एंड सोल जो अपना ग्रुप है इससे जुड़ी हैं और रोजाना ही सेशन लेती है, कभी मिस नहीं करती है। तो इनको जो लोगों से मिलना जुलना और उनको अपना बनाना इनको बहुत ही अच्छा लगता है। तो मैं मैम का स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज मैम है रमन्ना महर्षि के बारे में बताएंगे, उनकी टीचिंग्स के बारे में विस्तार से बताएंगे, सुंदर ध्यान भी करवाएंगे। तो वेलकम मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। बहुत बहुत स्वागत है कृष्णा आंटी आपका। ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच हमें आज रमन्ना महर्षि जी के साथ जोड़ने के लिए। आपके द्वारा हम भी जुड़ेंगे। ओवर टू यू। थैंक यू। और इतना अच्छा परिचय देने के लिए नवीन जी को भी थैंक यू। और जितने यहाँ बैठे हैं ध्यानी, सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो आज महर्षि रमन जी की टीचिंग के बारे में बताने के पहले दो चार लाइन उनके पहले जो हम बता चुके हैं, दो चार लाइन जिससे लोगों को याद हो जाए कि महर्षि रमन जी बचपन से ही ऐसे बहुत शांत थे। उनको पढ़ने लिखने में तो मन नहीं लगता था, लेकिन स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे थे वो। लेकिन ऐसे वो चुपचाप शांत बैठे रहते, कभी कभी एकदम खामोश बैठे रहते, कभी ऐसी गहरी निंद्रा में सो जाते कि उनको चिढ़ाने के लिए उनके भाई फ्रेंड्स लोग कहीं भी जाके उठा के सुला देते, लेकिन उनको कुछ पता नहीं चलता। ऐसे करते करते वो बड़े हुए और अंत में 16 वर्ष की आयु में एक दिन वो अपने रूम में सोए हुए थे। तो इनको
मृत्यु का भय उत्पन्न हो गया इनके मन में। अब उसके साथ इनके मन में ये सवाल उठने लगे कि जब आदमी की मृत्यु हो जाती है तब वो कहाँ जाता है, और वो तो चला जाता है, उसका शरीर तो सब लोग जला देते हैं, लेकिन उसके बाद वो जाता कहाँ है। फिर उनके मन में ये आने लगा कि एक दिन मैं भी इसी तरह मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा, पर केवल क्या शरीर मरता है, और शरीर मरता है तो मैं कौन हूं। और ये सवाल उनके मन में बार बार उठने लगा। फिर ये कि अगर मैं शरीर नहीं हूं तो मैं कौन हूं। इस तरह के सवालों की वर्षा इनके मन में होने लगी। और कौन है, इसका जवाब कहाँ से मिलेगा। तो इनके अंदर से आया कि मृत्यु। हम कौन है, इसका जवाब उनके अंदर से आया, मृत्यु। क्योंकि मृत्यु ही वो चीज है जिससे यह सवाल उत्पन्न हुआ है। इसलिए मृत्यु का अनुभव ही मुझे वहां तक पहुंचा सकता है। इसके लिए इन्होंने क्या किया कि अपने आंखें बंद कर ली और एक मृत व्यक्ति की तरह सांस रोककर जमीन पर लेट गए। और मन में सिर्फ एक ही सवाल था, मैं कौन हूं। और इसके सोचते सोचते, इसको सोचते सोचते ये इसके भीतर इतने अंदर चले गए कि अंदर से इनका परमानंद फूट पड़ा, यानी इनको इनलाइटमेंट हो गया। जिसके लिए योगी इतनी तपस्या करते हैं और साधना करते हैं, और वो चीज इनको इतनी आसानी से मिल गई। तो ये तो पहले जो मैं बता चुकी थी, तो एक छोटा सा उसका अंश बताया कि लोगों को याद हो जाए महर्षि रमन के बारे में। तो अब इनकी टीचिंग बताती हूँ। एक दिन एक शिष्य ने पूछा कि हम अपनी सारी चिंता, समस्या, कर्म, रोग, भोजन सब इस पर छोड़ दें तो इसका अर्थ क्या निकलता है। तो उसका उत्तर उन्होंने दिया, मनुष्य सोचता है कि वही करता है, पर वो है ही नहीं। और ये हम लोग भी सोचते ही रहते ना, ये हमने किया, ये हमारा है, ये ऐसे, मतलब मैं हम बोलते रहते हैं हमेशा। तो हम सोचते रहते हैं कि हर चीज में कर्ता हम ही हैं, पर हम वो है नहीं। अगर वह अपने को उच्च शक्तियों को समर्पित कर देता है तब तो ठीक है, नहीं तो वह समस्याओं का समाधान नहीं कर सकता। ऐसे भी संदेह हो सकते हैं, जैसे कि आपको पीड़ा हो रही है। अब आप सोचेंगे कि हमको दवा लेनी चाहिए या नहीं। अब निश्वास यानी जब आप सांस छोड़ते हैं उसके बाद आप सोचेंगे कि हमको दूसरी सांस लेनी चाहिए या नहीं। तो ये सवाल के जगह में आप इसका उपाय निकालें जिससे आपका कर्तापन खत्म हो। जैसे कि जब जमीन पे चलते हैं तो क्या हम सोचते हैं कि एक पैर के बाद दूसरा पैर उठाएं या नहीं। हम चलते रहते हैं, ये ध्यान नहीं देते कि हम पैर कैसे उठा रहे हैं या उठाएं या नहीं। श्वास के बारे में भी यही है कि एक सांस लेने के बाद हम ये तो नहीं सोचते कि हम दूसरी सांस लें या नहीं। इसके लिए अपने को उच्च शक्ति के ऊपर छोड़ देना चाहिए।
अगर हम ईश्वर पर पूरी तरह समर्पित हो जाएं तो हमारे जीवन का पूरा भार उसके ऊपर होगा। फिर सवाल पूछा, मैं कौन हूं? तो उन्होंने कहा, उस समय वो मौन में थे, बोलते नहीं थे, और उस समय वो अरुणाचल के विपक्ष विरूपाक्ष गुफा में रहते थे। तो उन्होंने उत्तर लिख कर दिया, कहा कि सप्त धातु मैं नहीं हूं, सब ज्ञानेंद्रिया भी मैं नहीं हूं, पंचविध कर्म करने वाले कर्म इंद्रिया भी मैं नहीं हूं, श्वास आदि कर्म करने वाला भी मैं नहीं हूं। तो सर्व विषयों इन सब कर्मों को करने वाला मैं नहीं हूं। सबको नेति नेति करने के बाद, यानी सबको नेति मतलब नहीं, सबको नहीं नहीं करने के बाद जो चैतन्य बसता है वही मैं हूं। फिर सवाल पूछा, इन सब चैतन्य का स्वरूप क्या है? तो उन्होंने बताया कि जब दृश्य जगत का बोध खत्म हो जाता है तब स्वरूप का दर्शन होता है। दृश्य जगत मतलब ये संसार, कि जो दृष्टा है और दृश्य, और वो दृश्य रस, वो दृष्टा है और दृश्य क्या है? रस्सी। दृश्य रस्सी है और दृष्टा क्या है? सर्प है। यानी है नहीं। आपको लगता है जैसे अंधेरे में कोई रस्सी का एक टुकड़ा पड़ा हो तो आप समझ लें कि शायद वो सांप है, लेकिन जब तक रज्जू का ज्ञान न होगा तब तक वो सर्प भी खत्म नहीं होगा। रज्जू मतलब रस्सी। तो जब आप देख लेंगे कि वो रस्सी है तो अपने आप ये खत्म हो जाएगा कि वो सर्प है। तो वही बोल रहे हैं, जब इसका वास्तविक ज्ञान होगा तभी आपका भ्रम दूर होगा। उसी तरह स्वरूप दर्शन, यानी भगवान का दर्शन तब तक नहीं होगा जब तक दृश्य जगत का विनाश नहीं हो जाएगा। यानी जब तक आप संसारिक से दूर नहीं होंगे तब तक स्वरूप दर्शन नहीं होगा, आपका अपना दर्शन नहीं होगा। फिर पूछा, इन सब का नाश कब होगा? तो उन्होंने कहा, इनका कारण मन है। सभी कर्मों का कारण मन ही है। इसके लीन होने पे जगत का लोप हो जाएगा। तो फिर पूछा कि मन का स्वरूप क्या है? तो उन्होंने कहा, यह आत्मा में निवास करने वाली शक्ति है। मन आत्मा में निवास करने वाली शक्ति है। मन में सभी तरह के विचार उदित होते रहते हैं, यानी आते रहते हैं। यह एक आश्चर्यजनक आत्मा में की शक्ति है मन के द्वारा। यह विचारों का समूह है। विचार के अलावा और भी कोई चीज नहीं है। विचारों के अतिरिक्त जगत का कोई स्वरूप नहीं है। तो जैसे हम गहन निद्रा में जब रहते हैं तो कोई विचार नहीं होता, तो जगत भी नहीं होता है। और जैसे जागृत और स्वप्न की अवस्था में विचार होते हैं तो जगत भी जागृत हो जाता है। जैसे मकड़ी स्वयं एक जाला बुनती है और फिर उसे खींच लेती है और उसी में रह जाती है, उसी तरह मन जगत को
प्रतिबिंबित करता है या दिखाता है, और तथा पुनः स्वयं उसी में अपने को स्थिर कर लेता है। मन जब स्वरूप के बाहर आता है, जब आत्मा के बाहर आता है, तो स्वरूप प्रकट नहीं होता। जब उसके अंदर मन जब स्वरूप के बाहर आता है तो स्वरूप प्रकट नहीं होता, और जब स्वरूप प्रकट होता है तो जगत प्रकट नहीं होता। यानी दोनों साथ साथ नहीं चलते। जगत को आप छोड़ेंगे तब आप स्वरूप को देख पाएंगे। जब कोई मन के स्वरूप की खोज करता है तो मन विलुप्त हो जाता है और केवल आत्मा ही रहता है। फिर पूछा अहंकार का नाश कैसे हो? तो उन्होंने कहा यह प्रश्न कौन पूछता है? अहंकार। क्या अहंकार कभी भी स्वयं अपनी मृत्यु की इजाजत देगा? पहले अहंकार को पकड़ के दिखाएं और फिर पूछिए कि इसकी मृत्यु कैसे हो। तो अहंकार को पकड़ के कैसे दिखाएंगे? आप ये सोचेंगे कि ये मेरा अहंकार है। आप जब आगे बढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। ऐसे प्रश्न पूछते रहना अहंकार को सुरक्षित रखने का मार्ग है। यानी हम अहंकार को याद करते हैं तो हम उसको सुरक्षित रख रहे हैं, इसको नष्ट करने का नहीं। यदि आप इसकी प्रामाणिक जांच करें तो आपको ज्ञात होगा कि उसका अस्तित्व नहीं है और यही उसका विनाश का मार्ग है। फिर महर्षि कहते हैं कि खुद को पहचानना सबसे बड़ी सेवा है जो हम संसार को दे सकते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति खुद को नहीं जानता वह दूसरे को कैसे बता सकता है? जैसे अगर आपको तैरना नहीं आता है तो आप दूसरे को कैसे बचा पाएंगे? फिर पूछा सुख की इच्छा करना क्या गलत है? तो वो बोलते हैं सुख की इच्छा करना गलत नहीं है, यह तो तुम्हारा स्वभाव है, लेकिन उसे बाहर खोजना गलत है। वो तो तुम्हारे भीतर ही है, उसको खोजना तुम्हें भीतर ही पड़ेगा। फिर बिना अपना सुधार करना दूसरे को सुधारने की कोशिश करना बेकार है। यह उसी तरह है जैसे कंकड़ पत्थर से बचने के लिए पूरे संसार में हम चमड़ा बिछा दें, और पूरे संसार में चमड़ा बिछाने से तो अच्छा है कि तुम खुद ही जूता पहन लो, जिससे कंकड़ पत्थर तुम्हें नहीं चुभेगा। फिर बोल रहे हैं कि तुमको अपनी भविष्य की चिंता क्यों है? क्यों करते हो भविष्य की चिंता? तुम तो अपना वर्तमान ही नहीं जानते, और तुम अपने वर्तमान को संभालो तो भविष्य अपने आप ही ठीक होगा। यानी इस प्रेजेंट टाइम में अगर आप अच्छे कर्म करते जाते हैं, और हर प्रेजेंट तो भविष्य बनता जाता है तुरंत, तो अगर प्रेजेंट टाइम में आप अच्छे कर्म करते रहेंगे तो आपका भविष्य अपने आप ही सुधर जाएगा। फिर दुख का कारण बाहर नहीं है, वो तो भीतर ही है, जो अहंकार से ही पैदा होता है। फिर शिष्य ने पूछा तो ध्यान आंख खुली कर रख कर करें या बंद कर? तो उन्होंने कहा दोनों प्रकार से ध्यान किया जा सकता है। मुख्य बात क्या है? चित्त का स्थिर होना, मन का स्थिर होना, अंतर्मुखी होना।
और एम अपने मूल की तलाश में सक्रिय रूप से लगे रहना है। आंखें मूंद कर ध्यान करने पर कुछ सुप्त विचार प्रबल वेग से प्रकट होने लगते हैं। इससे मन को अंतर्मुख बनाना मुश्किल होता है। ऐसा करने के लिए मन को अत्यंत प्रबल होना चाहिए, नहीं तो वो दूषित हो जाता है, अन्यथा वो शुद्ध रहता है। ध्यान के लिए यह ख्याल रखना चाहिए कि बाह्य विषय अंदर प्रविष्ट न हो। जब आप ध्यान में बैठे हैं तो आप बाहर के विषय में न सोचें। इनका कहने का यही तात्पर्य है कि यह ख्याल रखना चाहिए कि बाह्य विषय प्रविष्ट न हो एवं इतर विचारों यानी दूसरे विचारों का विचार किए बिना मन को अपने खोज के कार्यों में लगाना चाहिए। संक्षिप्त में यही है कि आप आंख बंद करके करें या खुली रख के करें। तो बहुतों को आंख बंद करने के बाद बहुत तेजी से विचार आने लगते हैं, लेकिन जो आपको सुविधा हो। लेकिन इसका यही ख्याल रखिए कि आप जब ध्यान में बैठे हैं तो बाहर की बातें आपके अंदर ना आए और बिना किसी विचार के आप अपने खोज में, अपने कर्मों में, कार्यों में लगाए रखिए। अब रमन महर्षि जी का आत्मज्ञान, तो ये वही है जो शुरू में हमने बताया कि 16 वर्ष की आयु में इनको लगने लगा कि मृत्यु का भय इनको उत्पन्न हो गया। ये वही है। फिर शिष्य ने पूछा, मृत्यु के बाद कहाँ जाते हैं? तो उन्होंने कहा, मरने के समय आदमी के मन में जिस चीज की आसक्ति रहती है उनका जन्म उसी रूप में होता है। फिर जब महर्षि का अंतिम समय आया तब उनसे पूछा गया कि आप मरने के बाद कहाँ जाएंगे? तो उन्होंने कहा, पागल हो गए हो क्या? मैं कहाँ जाऊंगा, मैं तो यहीं रहूंगा। जो अपने साक्षी भाव में स्थित हो जाता है उसको अब न कहीं जाना है और न आना है। वो शाश्वत का अंग हो गया, वह अनंत का हिस्सा हो गया, वह परमात्मा का रूप हो गया। भगवंता का अर्थ ही यह है कि जिसने अपने स्वरूप को पहचान लिया तो वह न तो कहीं से आया था और न कहीं जाएगा। फिर इनके अनमोल वचन है कि महर्षि कहते हैं, खुद को पहचानना सबसे बड़ी सेवा है जो आप संसार को दे सकते हैं। जो खुद को नहीं जानता वो किसी को कैसे बतलाएगा। सुख की इच्छा करना गलत नहीं है, पर इसे बाहर ढूंढना गलत है, क्योंकि यह तुम्हारे भीतर ही है। बिना अपने में सुधार किए जो दूसरे को सुधारना चाहता है वो नहीं सुधार सकता है। कंकड़ पत्थर से बचने के लिए पूरे संसार में चमड़ा बिछाना ठीक नहीं, तुम खुद ही जूता पहन लो। फिर कहा, कोई शादीशुदा आदमी आत्मज्ञान पा सकता है क्या? शिष्य ने पूछा। तो महर्षि कहते हैं, यस, ये तो मन की शक्ति पर निर्भर है। आत्मा तो हमेशा प्रेजेंट है। अगर वो यहाँ नहीं है तो अब वो फिर कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम इसी शरीर में, मानव के शरीर में ही आत्मा की खोज कर सकते हो। देवता भी ये नहीं करते, ध्यान नहीं करते, और उनको तो
शरीर है ही नहीं, तो तुम इसी शरीर में आत्मा को खोज सकते हो, नहीं तो फिर वो कभी नहीं मिलेगा। जब उनसे पूछा गया कि क्या आत्मा को देखा जा सकता है, तो उन्होंने मौन रहकर पूछने वाले की आंखों में देखा। उस मौन में जो शांति थी वही उसका उत्तर था। आत्मा को देखा नहीं जा सकता, उसको जिया जा सकता है। तो मन और आत्मा क्या एक है? महर्षि ने कहा, मन जब अंतर्मुख हो जाता है तो वो आत्मा होता है। अब जब बहिर्मुखी होता है तो वह अहंकार और जगत के रूप में दिखाई देता है। मन ही जब अंतर्मुख हो जाता है तो वो आत्मा है। जैसे सभी वस्त्र अलग अलग दिखाई पड़ते हैं पर रूह एक ही है। अलग अलग आभूषण दिखाई पड़ता है पर असल में सोना एक ही है। इसी तरह सत्य एक ही है। मन का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं। मन के बिना आत्मा का नहीं, मन के बिना आत्मा नहीं हो सकता, पर आत्मा मन के बिना होता है। यह नित्य है। बस अब मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। थैंक यू सो मच आंटी, बहुत ही अच्छे से आपने आज का जो स्वाध्याय किया और रमन्ना महर्षि जी से हम सबको जोड़ा, उनकी चेतना से, उनके जो प्रश्न थे, उनके सवाल थे या उनके जो उत्तर रहे हैं वो हम सबको मिले और उससे बहुत समझ बनी। सो थैंक यू सो मच आंटी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आज हम सब ने रमन्ना महर्षि के द्वारा दिए गए जो उत्तर है वो सब हम सबको समझ में आए, और कितनी अच्छी इजीली उन्होंने बताया कि जब मन अंतर्मुखी हो जाता है तब वो आत्मा बन जाता है। जब मन बहिर्मुखी हो जाता है, हमारा मन चंचल होता है, तब हम जगत के साथ हो जाते हैं, यानी कि तब हम बहिर्मुखी हो जाते हैं। तब मन मन हो जाता है, अहंकार रूपी मन हो जाता है और हम जगत से जुड़कर जगत के जैसे ही हम भौतिकवाद में जुड़ जाते हैं। सो मास्टर्स ये बहुत बहुत इतना क्लियरली, इतने अच्छे से उन्होंने बताया है आंटी ने हम सबको, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आंटी। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा। सो मास्टर्स, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका कि आज आप सब ने हमारे साथ जुड़कर गुरु उपदेश ज्ञान सरिता ये जो सीरीज चलाई है, इसके द्वारा हम सब सभी गुरुओं के बारे में, जो भी आप सब अगर जानते हैं किसी गुरु के बारे में, उनकी कोई शिक्षा रही हो और उनके द्वारा जगत का बहुत भला हुआ हो, तो आप ऐसे गुरु जो हमारे इस भारतवर्ष में रहे हो या अगर आपको शेयर करने का मन हो, कहीं बाहर के भी हो, तो आप लोग ज़रूर शेयर करिए। और डेफिनेटली हम सबको, मुझे या नवीन जी को आप बता दीजिए तो हम सब आपका नाम डाल देंगे। और किसी का कोई प्रश्न या कोई शेयरिंग है अगर अभी रमन्ना महर्षि से जुड़ी हुई जो स्वाध्याय सुना है, तो आप लोग ज़रूर शेयर कर सकते हैं। अगर कोई प्रश्न है कि नहीं समझ में आया है, तो भी वो कृष्णा आंटी या मैं या कोई भी अगर इसको समझता है तो आप लोग उनसे पूछ सकते हैं, तो हैंड रेज कर सकते हैं मास्टर्स, यही टाइम है। और अगर किसी का कोई हैंड रेज नहीं है तो देन फिर कुछ जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन आप सबको प्रोवाइड करनी थी वो मैं आप सबको बताना चाहती हूँ। तो किसी के कोई प्रश्न है मास्टर्स, मैं सबको 1 मिनट देती हूँ, सोच लो अभी भी, फिर एक बार मेरा मुंह शुरू हो गया है तो मेरे को भी कंट्रोल करने में टाइम लगेगा। नहीं ऐसा नहीं है, कंट्रोल तो कर लेती हूँ। ये तो सब मजाक के लिए बोल रही हूँ, बट जैसे हम बोलते हैं ना, जब हमारा मन शांत हो जाता है ना तो हम, मतलब जब हम अंतर्मुखी हो जाते हैं तो हम शांति महसूस करते हैं। तो वही शांति मेरे भीतर भी है। सिर्फ कई बार हम मजा दिलाने के लिए, जगत के साथ होने के लिए मैं ऐसी सब बातें बोलती हूँ, बट ऐसा नहीं है। सो एनीवे आप सब जानते हैं। तो अब कोई किसी के हैंड रेज नहीं है, सो आई एम गोना टेक दिस टाइम। सो मास्टर्स, आज जो मैं बताना चाहती हूँ कि अम, कल 11/11 पोर्टल है, कल 11 नवंबर है, कल पत्री सर का जन्मदिन भी है, और ये 11/11 पोर्टल का जो वो बोलते हैं ना कि पोर्टल खुला है, तो मास्टर्स पोर्टल केवल कल ही नहीं खुला है, वो पहले से खुल चुका है। उसकी रोशनी, उसका प्रकाश, उसकी एनर्जीज हम सबको मिल रही है। तो जो मैनिफेस्टेशन का जो ये पोर्टल होता है, ये खुल चुका है ऑलरेडी।
अब आप इसके साथ अलाइन है नहीं है, ये कितने लोग हैं जिनको 1111 दिखता है मास्टर्स? अगर 1111 दिख रहा है मतलब यू आर ऑलरेडी अलाइंड विद दैट पोर्टल। ओके, अगर आपको 111 दिखता है, डबल वन दिखता है, दैट मीन्स यू आर कनेक्टेड विद दैट एनर्जी, उस तरह की चेतना के साथ आप जुड़े हुए हैं और आपके पास वो मैनिफेस्टेशन पावर है। अगर हम नंबर 1 की बात करते हैं तो बहुत सारे लोग अभी नए जुड़े हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा दोबारा फिर से एक रिफ्रेशर कोर्स होता है ना, वो छोटा सा कर देती हूँ कि सबको इजीली आप लोग सब उसके साथ अलाइन हो जाएं और समझ जाएं कि मैं क्यों बात कर रही हूँ। क्योंकि इट इज मेंट टू हियर, अगर आप लोग के कानों में पड़ रही है बात और अगर आप सही में अलाइंड है तो आप लोग जरूर सुन लेंगे। लेकिन अगर काम करते रहेंगे और अभी भी आपको बोलने के बाद भी, अगर आप बैठने के बाद और मैं यहाँ बोल रही हूँ उसके बाद भी आप सुन नहीं पाए, तो मतलब यू आर एक्चुअली नॉट अलाइंड। ऑटोमेटिकली हो जाता है, राइट? सो पहली बात, नंबर 1 अगर हम न्यूमरोलॉजी में लेते हैं तो नंबर 1 सन को रिप्रेजेंट करता है। जब हम डबल वन को बोलते हैं या डबल वन बोलते हैं तो मास्टर नंबर है 11, जैसे हम बात करते हैं। जब 1111 होता है तो हम ऐसे कहते हैं ना कि 1111 है, तो ये भी एक तरह से हम डबल कोट्स बोलते हैं, राइट? लेकिन एक्चुअली 1111 जो पोर्टल है ये हमें ट्विन फ्लेम जर्नी के साथ भी जोड़ता है, हमारे गाइड्स गार्डियन एंजल्स के साथ भी जोड़ता है। 1111 पोर्टल यानी कि और रोशनी और प्रकाश और मैनिफेस्टेशन पावर। तो ये जो हमारे नंबर 1111 है, ये हमें, अगर हम इसको पूरा प्लस कर दे तो नंबर 4 आता है, राहु। मतलब ये राहु का जो नंबर है, राहु आपको क्या दे सकता है? हमारे इस कलयुग में हम सबको राहु की कृपा अगर पड़ जाए किसी के ऊपर, कृपा, ओके, मतलब अच्छी कृपा अगर पड़ जाए तो वो राहु उस इंसान को हर कुछ दे सकता है, अच्छा और ऊंचाई पर पहुंचा सकता है। तो वैसे ही 1111 जो है, ये जो पोर्टल जब खुलता है तो ये प्रकाश से जुड़ा हुआ है, ज्ञान है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग है। आपके पास मैनिफेस्टेशन पावर आ जाता है मास्टर्स, बहुत ज्यादा। आप कॉन्शियसली अवेयर हो जाते हो बहुत अच्छे से कि आपको जो आपके चीजें जो चारों तरफ हमारे हो रही हैं, आप बहुत अवेयर हो जाते हो और आप उस तरह से आप डिसाइड कर पाते हो। और इसके साथ साथ आप अपने जीवन को सही रूप में आगे चल सकते हो। आपके साथ ऐसा कहा जाता है कि मास्टर्स आपको गाइड कर रहे हैं, आप बिल्कुल स्पिरिचुअली अलाइंड है, आप अवेकन्ड है। और ये आप एक चमत्कारिक नंबर है, मास्टर नंबर है, मास्टर्स आपको हेल्प कर रहे हैं, राइट? सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अबाउट 1111 पोर्टल जो खुलता है। तो ये जो कल हमारे कल ये दिन है 1111, बट इसके साथ साथ कल है 11/11/2025, यानी कि 11/11/9। ओके, अगर हम अब इसको ये सोचे कि कल 11/11 का डेट है, लेकिन कल सुबह का 11 बजे और रात का 11 बजे, ठीक है? कई लोग सोचेंगे ओ माय गॉड, मेरा तो 11/11 मिस हो गया, सुबह का 11 बज के 11 मिनट मिस हो गया, रात का 11 बज के 11 मिनट मिस हो गया। डोंट वरी, जैसे कि मैं क्यों बता रही हूँ उसका अब मैं, छोटी सी बात है, मेरी बेटी छोटी वाली, दो बेटियां हैं आप सब जानते हैं, एक बड़ी है 18 साल की, 19 साल की, और एक है 9 साल की। तो 8.5 8.5 ऐसे बोल सकते हैं। तो जो छोटी वाली है वो मुझे बोलती है, मम्मी, ओ मम्मी, मेरा तो 11/11 मिस हो गया, जबकि मैंने उसको कुछ नहीं बताया इसके बारे में। अब आप सोचो कि वो मुझे ये बोल रही है, हाँ? तो मैं तो अचरज में कि इसको कैसे पता। पहली चीज तो ये कि भाई इसको कैसे पता कि 11/11 क्या होता है। बोलती अरे मम्मी, आई मिस्ड 11/11। मैंने कहा क्यों बेटा, क्या हो गया? बोलती नहीं, इट इज सच अ पावरफुल नंबर एंड आई वांटेड टू मैनिफेस्ट। उनको कैसे पता, मैं तो सोच रही हूँ, जबकि मैं, मेरे साथ वो बैठती भी नहीं इतना सुनने के लिए, लेकिन वो बोल रही वो है। पीछे से सुनती होगी। होना भी तो चाहिए उस समय, बट एनीवे ही वाज नॉट देयर। एनीवे द पॉइंट इज कि उसने सुना और उसने बोला, तो मैं बहुत मतलब बहुत मजा भी आया मुझे सुनकर। फिर मैंने बोला बेटा, और बात समझने की है, तो इससे क्वेश्चन आया कि क्या 11/11 पर ही हम मैनिफेस्ट कर सकते हैं? नहीं, हर दिन 11 बज के 11 मिनट होते हैं, सुबह का और शाम का, और ये 11/11 हर दिन आता है। अब ये बोलिए कि आप ये सोचिए कि क्या 11 बज के 11 मिनट पर ही हम मैनिफेस्ट कर सकती हूँ? हाँ, कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा भी अगर आप स्पिरिचुअली अलाइंड है, अवेकन्ड है और उस एनर्जी के साथ जुड़े हुए हैं ना, तो आपको 11/11 कभी भी दिख सकता है। 3 बज के 3 मिनट पर या 3 बज के 1 मिनट पर भी आपको 11/11 बजे दिखेगा। ये तो टाइम की बात बता रही हूँ। किसी भी टाइम पे आपको 1111 की अगर एनर्जी से आप अलाइंड है तो वो आपको कैसे भी दिख जाएगा। आपको जरूरत नहीं है कि आप उस टाइम के लिए वेट करें। इफ यू आर अलाइंड इट विल ऑटोमेटिकली कम टू यू। सो घबराना नहीं है, ये नहीं सोचना है अरे मेरा मिस हो गया।
नो, वी आर ऑलरेडी टॉकिंग अबाउट इट। तो अभी जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, अगर आप सही में मेरी बात सुन रहे हैं तो दैट मीन्स यू आर ऑलरेडी अलाइंड। कितने बार 11-11 बोल चुकी हूँ मैं? कितने लोगों ने मैनिफेस्ट करना शुरू कर दिया है? नहीं ना? कर लो। सो एनीवे, द पॉइंट इज, ये है 11-11 का महत्व। अब हम बात करेंगे कल की बात। सो कल है पत्री सर का जन्मदिन, कल है 11-11 पोर्टल भी। एनीवे, ही इज अ मास्टर एंड कल उनका जन्मदिन भी है, तो हम सब सेलिब्रेट करेंगे पत्री सर का जन्मदिन। और अभी मैं आप सबसे एक निवेदन करती हूँ, रिक्वेस्ट, कि प्लीज अपने अपने फ्लायर्स में जाइए, आई मीन सॉरी, अपने अपने ग्रुप्स में जाइए, जिस जिस ग्रुप में लाइट एंड सोल के हैं। फ्लायर देखिए जो मैंने बनाया है, भेजा है आप सबको, और इसलिए अभी से पहले से डाल दिया कि सब लोग उस पर रेडी हो जाएं। तो मैं ये सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, निवेदन करती हूँ कि आप लोग उसको पढ़ें। उसके नीचे भी और टॉपिक्स दिए गए हैं, 10 टॉपिक हैं। तो आप सब लोग किस रूप से पत्री सर से जुड़े हैं, आप लोग क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं अपनी तरफ से कल के दिन के लिए। मैं चाहती हूँ हमारा पूरा ग्रुप इन सब चीजों के लिए, जो टॉपिक्स हमने लिखे हैं निम्नानुसार, जो सारे टॉपिक्स दिए गए हैं, आप प्लीज उसको देखिए, और उसके ही अनुसार आप लोग अगर हो सके, कल का जो समय रहेगा, हम सबसे पहले जो काम रहेगा हम सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन उसके बाद हम ध्यान में सीधे चले जाएंगे, सबसे पहले शुरुआत में ही। उसके बाद हम ये सेलिब्रेशन करेंगे मास्टर्स। सो आई बिलीव यू ऑल आर रेडी। आप सब तैयार हैं? अगर नहीं तैयार है तो तैयार हो जाइए, एक दिन भी काफी है। हमने 18 प्रिंसिपल्स के बारे में हमने पढ़ा है। और मैं धन्यवाद देती हूँ नवीन जी का, जो इतने सारे टॉपिक्स के साथ, मैंने इनसे एक बात बोली और उन्होंने सारे टॉपिक्स हमारे लिए निकाल कर सामने रख दिए। सो मास्टर्स, नवीन जी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद कि उन्होंने ये टॉपिक्स हम सबके लिए बनाए। और सिर्फ लिखा पढ़ी जो है उसमें से, या फ्लायर वो मैंने बनाया है, बाकी इस बार सब नवीन जी का है। सो एनीवे, थैंक यू सो मच मास्टर्स, यही मुझे बताना है जल्दी में, और ज्यादा कुछ खास नहीं, लेकिन हाँ, हम कल जरूर खास रहेगा हर चीज। और वैसे भी अब हमारे यहाँ यूएस में थैंक्स गिविंग ब्रेक आने वाला है, थैंक्स गिविंग है, तो यहाँ पे वो लोग वो बहुत सारी चीजें करते हैं, लोग एक दूसरे को ग्रैटिट्यूड देते हैं, तो ग्रैटिट्यूड भी हम एक दूसरे को दें। और केवल अभी नहीं कि थैंक्स गिविंग का ये महीना है तो हम अभी दें, हमेशा देना चाहिए। शुरुआत ही हमारे ग्रैटिट्यूड के साथ होनी चाहिए, सुबह की शुरुआत, और रात को सोते समय में भी हम ग्रैटिट्यूड देके सोए, बहुत फर्क पड़ता है। उसके बाद आ गया दिसंबर, हमारा क्रिसमस, फिर आ गया हमारा न्यू ईयर। तो आप सबको पता है न्यू ईयर हमारा फन टाइम होता है, वी विल डेफिनेटली डू द फन थिंग, जो भी हम सबके साथ जुड़कर हमेशा रहते हैं। आपको पता है कि मेरा फन एक हमारे ओरेकल से रहता है, अब वो हम कितना कर पाते हैं नहीं, बट आई ट्राई माई बेस्ट। एनीवे, द पॉइंट इज, अब मैं अपना जो अपने वाणी को विराम देती हूँ। किसी को अगर कुछ पूछना है, बोलना है, तो आप बोल सकते हैं, पूछ सकते हैं। और प्लीज फ्लायर जरूर देखें, पत्री सर वाला बर्थडे सेलिब्रेशन से जुड़ा हुआ, और उसमें जो टॉपिक्स दिए गए हैं। मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग, पूरा ग्रुप हमारा, कम से कम 1-1 मिनट भी अगर लेगा ना, तो आधा घंटा हम आराम से स्पेंड कर सकते हैं। 1-1 मिनट सबको मिलेगा, बहुत लंबी चौड़ी कहानी नहीं सुनानी है, ठीक है, कि आज ये हुआ तो कल वो हुआ, ऐसा नहीं। सिर्फ 1 मिनट में आपका सब कुछ हो जाना चाहिए, कहानी, गाना, जो भी टॉपिक्स अगर शेयर करना चाहते हैं। 18 प्रिंसिपल्स भी अगर आप चाहें तो, आपको याद अगर है, देख के बोलना चाहता तो देख के बोलिए, लेकिन आपको याद होने चाहिए, कोशिश करिए, क्योंकि आप सब पिरामिड मास्टर्स हैं, राइट? सो दिस इज वेयर आई एम गोना स्टॉप नाउ। एनीबडी हैज एनी क्वेश्चंस, एनीथिंग? ओके, देखो, बोलो, नहीं तो सारा जो आपका समय है मैं ले लूंगी, है ना? नहीं बोलना है तो कोई बात नहीं, ध्यान में चलेंगे हम लोग। ओके, थैंक यू सो मच। किसी का कोई प्रश्न, कोई शेयरिंग, कोई ऐसी चीज है जहाँ पे कोई अटक गया है और उसको बहुत तकलीफ हो रही है, तो हम ध्यान के बाद उसके क्वेश्चन आंसर्स ले सकते हैं। तो अभी हम सब कृष्णा आंटी के साथ ध्यान में जाएंगे। बट कृष्णा आंटी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आज का जो आपने हमें स्वाध्याय कराया, बिल्कुल टॉप क्लास एकदम, मतलब ऐसा लगा कि बहुत अच्छे से आपने, बहुत धीरे से, आसान से समझाया। मधु जी, मेरा इसमें कुछ नहीं रहता है। आई नो। मालूम नहीं, मैं कभी सोचती नहीं हूँ कि इसके बारे में बोलूं, और पता नहीं कैसे वो मेरे सामने आ जाता है कि इसके बारे में बोलना है। हाँ, तो वो तो होता है, जैसे मास्टर्स गाइडेड है ना, आप गाइड करिए, हम उनके ऊपर समर्पित कर दिया है कि अब आप हमको जैसा चलाओ हम चलेंगे। तो ये सब मास्टर्स ही कराते हैं। अब जैसे मैं आप सबको एक बहुत अच्छी बात बताना चाहती हूँ, मजेदार बात। हमारी भी कुछ, 1 मिनट लेकर मैं मजेदार बात बताती हूँ। तो एक्चुअली मास्टर्स, अभी 19/11 को अभिमन्यु जी का सेशन होने वाला था ऑन सिद्धेश्वर बाबा जी। और पता नहीं कैसे, ये सब मुझे नहीं पता क्या हुआ। मैं बहुत ध्यान से डेट्स देखती हूँ, और ध्यान से डेट्स देखकर पता करके, और लोगों को फोन भी करके पूछती हूँ कि भाई आपका सेशन है, क्या है, ये है वो है सब।
और बाई चांस ऐसा हुआ कि अभिमन्यु जी ने लिखा भी था, मैंने देखा भी होगा पता नहीं, लेकिन समहाउ जब मैं कैलेंडर में देखने गई तो उसमें 3 तारीख का था, 3 नवंबर शायद था या जो भी। तो उस दिन पुष्पा आंटी का था सेशन, लेकिन वो मुझे दिखा ही नहीं उस दिन, सिर्फ मेरे को वहां पे अभिमन्यु जी का नाम दिख रहा था और उनका सिद्धेश्वर बाबा जी का दिख रहा था। तो वो अचानक से ऐसा हुआ कि मैंने फ्लायर डाल दिया और लिख दिया सिद्धेश्वर बाबा जी के वो जो भावनात्मक उस पे निबंध थे। तो एनीवे वो सेशन डाल दिया और मैंने अभिमन्यु जी को भेज दिया। बाई चांस उनसे उनको मैंने गलती से मेरा हाथ से लग गया और फोन भी हो गया, और उसके बाद फ्लायर भी देख लिया उन्होंने, फिर भी कुछ नहीं कहा उन्होंने मुझे, उनके पास भी लगा। तो ये सेशन कैसे हुआ? केवल वो सेशन की बात नहीं, ऐसे कई सारे सेशंस हुए हैं जो मास्टर्स ने हम सबसे कराए हैं। क्यों? क्योंकि हम सब क्या करते हैं, हर बार हम ये बोलते हैं कि मास्टर्स वी आर गाइडेड, वी वांट टू बी गाइडेड बाय यू। आप हमारा मार्गदर्शन करिए, हमें आगे लेकर चलिए। तो जो चीज होने वाली थी, वो मास्टर्स जो करवाना चाहते थे वो हो गई अपने आप। बाद में मुझे नवीन जी मुझे बोल रहे हैं कि मैम ये तो ऐसा ऐसा सेशन था। मैंने कहा नहीं नहीं, आप ठीक से देखिए, ऐसा नहीं था। फिर मैंने कई बार मैं वहां पे रही, फिर मैं भी गई, देखा, मैंने कहा अरे यार कैसे देखा, और मुझे बकायदा डेट दिख रही है, 3/11 अभिमन्यु जी, 3/11, और उनको भी ऐसा आ रहा। तो ये हंसने वाली बात है, मतलब चमत्कार वाली बात है, लेकिन कैसे हुआ पता नहीं। एनीवे तो ये सब हो सकता है, हम सब गाइडेड हैं, सो डोंट वरी, ऑल ओके। हम सब की जो बागडोर है मास्टर्स ने संभाली है, सो चिंता किस बात की, राइट? वो देख रहा है ना। एनीवे हम सब अपने लाइफ के क्रिएटर्स हैं, अपने लाइफ के ईश्वर हैं। हम दूसरों की लाइफ को क्रिएट नहीं कर सकते हैं कि हम दूसरों की लाइफ को, हाँ सोच जरूर सकते हैं अच्छा, हम बुरा ना सोचे किसी के लिए, है ना। अच्छा सोचे तो अच्छा रहेगा, बुरा सोचने पे वापस लौट के वो ऊर्जा आती है 10 गुना ज्यादा। इसलिए किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना है। एनीवे चलिए अब हम ध्यान में बैठेंगे मास्टर्स, तो पानी पी ले, पिरामिड्स लगा ले, आलती पालती मार के बैठे, अपनी पोजीशंस ले ले कंफर्टेबली, और हमें आंटी जी ध्यान कराएंगी। ओके, सो ऑल द वेरी बेस्ट आंटी, टेक केयर। हम सब बकायदा हम 45-50 मिनट का ध्यान कर सकते हैं आंटी। अब हम ध्यान में बैठेंगे तो सबको मालूम ही है कि ध्यान हम कैसे करते हैं। एक लाइट में जला देते हैं। ध्यान हम कैसे करते हैं, आलथी पालथी मारकर आराम से आप बैठ जाएं। जो लोग नए हैं, बाकी तो सब लोग को मालूम ही है। अपने आंखों को आराम से धीरे से बंद करें। चश्मा पहने तो चश्मा उतार लें, पानी पी लें। अगर आप आलथी पालथी नहीं मार सकते हैं तो जैसे आपको कंफर्टेबल लगे। ध्यान का यही नियम है कि आप कंफर्टेबल होकर बैठें। अगर आप ठीक से नहीं बैठेंगे तो आप ध्यान भी नहीं कर पाएंगे, हमेशा आपका ध्यान अपने शरीर के ऊपर जाएगा। तो आराम से बैठ जाए, और पानी पीना है तो पानी पी ले। अब हम लंबी सांस से लेंगे, 3 लंबी सांसें लेंगे। आप एकदम नीचे से लीजिए, पेट से, नाभि से होता है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि नाभि से सांस लेते हैं तो आप जल्दी शांत हो जाते हैं। लेकिन पेट से भी लेते हैं तो अच्छी बात है, क्रॉस करके वहां से ही जाता है। तो 3 लंबी सांसें आप लें, और वो सांस को देखें आपके शरीर में कहाँ कहाँ जा रहा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि वो सांसें आपके शरीर में कहाँ कहाँ जा रही है। लीजिए 3 सांस लंबी। लंबी सांस लेने से आप धीरे धीरे शांत होते जाते हैं। अब आप
सांस लें जो आपके मस्तिष्क, चेहरा और गले तक जाए और सबको शांत करे। आपके मस्तिष्क में 86 बिलियन न्यूरॉन्स है, तो सब शांत होंगे। चेहरे में आपका थर्ड आई है, आंख, नाक, कान, मुंह में जबड़ा, तालू, जीभ और गले की सब मांसपेशियां। इसके बाद आप एक लंबी सांस लें जो आपके मस्तिष्क से नीचे उतरकर आपके हाथों के अंगुलियों तक जा रही है और सबको, ये आप मन में सोचे कि ये सांसें हम ब्रह्मांड की शक्तियों के साथ ले रहे हैं। वो शक्तियां सांस के रूप में हमारे अंदर आ रही है और हमारे शरीर के सब व्याधियों को, रोगों को, चिंता, दर्द, पीड़ा जो भी है उसको बाहर निकालकर गोल्डन एनर्जी में ट्रांसफर कर रहे हैं। ये आप सोचते रहे। सांस जब छोड़ते हैं तो सोचे कि हमारे सब जितने दुख, रोग, कष्ट हैं वो बाहर जा रहे हैं। और जब सांस लेते हैं सोचे ब्रह्मांडीय ऊर्जा हमारे प्राण वायु के साथ हमारे शरीर में फैलकर हमें शक्ति दे रही है, रोग से मुक्ति दे रही है। अब एक लंबी सांस लें जो आपके स्पाइनल कॉर्ड से टेल बोन तक जा रही है। ये पूरे पीठ में फैलती जा रही है। ये ऊर्जा पूरे पीठ में फैल गई है। स्पाइन में जो हमारी ईरा, पिंगला और सुषुम्ना है, अंत में जब वो टेल बोन तक जाती है तो वो फिर सुषुम्ना में इंटर होकर आपके सहस्त्रार में आ रही है। आप 3-4 सांस ऐसे ले लंबी और सोचते जाए। अब फिर आप जो सांस लेंगे वो आपके फेफड़े में आ रही है जो आपका शरीर को ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। तो आप फेफड़े को अच्छी तरह से फैला के ले, पूरी तरह से सांस अंदर जाएगी, ऑक्सीजन अंदर जाएगा, आपका फेफड़ा भी शुद्ध और स्वस्थ होगा। उससे नीचे वो हृदय में उतर रहा है। हृदय को भी आप फैलाएं। हृदय से रक्त शुद्ध होकर आपके नीचे पेट में उतर रहा है। रीढ़ की हड्डियों तक पूरी सांस जा रही है, सबको शुद्ध करती जा रही है और तरोताजा भी बना रही है। अब पेट में आपका पेनक्रियास है, बाएं में, और स्प्लीन दाएं में, आपका लीवर। तो ये सब में पूरी सांस लें और छोड़ें। सभी ऑर्गन में फुल सांस लें और छोड़ें। पूरी ऑक्सीजन मिलेगी, सब जगह की स्नायु तंत्र जो है, नाड़ियां जो है वो खुल जाएंगी। अब उससे नीचे उतरेंगे तो नाभि है और किडनी। किडनी में भी, दोनों किडनियों में सांस जाए। और नाभि तो आपका नीचे के चक्रों का मुख्य द्वार है और आपकी एनर्जी का।
यहाँ अग्नि प्रज्वलित है, वो सिर्फ पाचन क्रिया में ही सहायक नहीं है, वो आपको शक्ति देती है, गर्मी देती है, जिसके वजह से आपका शरीर अच्छी तरह से चलता है। अब फिर सांस निचले पेट में ले जाए। यहाँ बड़ी आंखें छोटी आंखें हैं, छोटी आंख से पाचन क्रिया होकर बड़ी में जाती है, और जो अवशिष्ट पदार्थ होते हैं वो मल द्वार से बाहर निकल जाते हैं। फिर पेट के अंदर आपके ब्लैडर, प्रजनन अंग, यूरिनल, गुदा मार्ग, जननेंद्रिय, ये सब आपके मूलाधार से जुड़े हैं। तो इनमें पूरी तरह सांस ले छोड़े। अब आप लंबी सांस लें, जो सहस्त्रार से आपके टेल बोन होते हुए आपके हिप में, और हिप से पैरों की उंगलियों तक जा रही। लंबी सांसें। ये सांसें आपके हिप बोन में जाकर, अगर वहां आपको किसी तरह का दर्द है, सर्टिका पेन है, या कुछ भी प्रॉब्लम है, उसको आप बाहर जाती हुई सांसों के साथ निकालकर गोल्डन एनर्जी में ट्रांसफर कर दे। सांस लेते रहे, छोड़ते रहे। फिर ये सांस आपके ही बोन, घुटने के जोड़, पिंडलियों के एंकल के जोड़, और अंत में उंगलियों के जोड़ तक पहुंच रही हैं। रास्ते के सब अवरोधों को अपने साथ बहा के सांस ले जा रही है, और अंत में वो धरती के अंदर जाने के लिए आगे बढ़ रही है। हम धरती माँ से आज्ञा मांग के उनमें प्रविष्ट कर रहे हैं। ये सांसें जड़ों के रूप में आपकी नस नाड़ियां हैं, जो माँ धरती में जा रही हैं। वहां जाकर माँ धरती के मिट्टी में इतना गुण है कि अब ये सब नस नाड़ियों को वो स्वस्थ बना देंगी। फिर हम मदर अर्थ को प्रणाम करते हैं कि माँ, आप हमेशा हमको अपनी ममतामयी गोद में उठाकर रखती हैं, उसके लिए धन्यवाद। अपनी ऊर्जा के साथ हमारी ऊर्जा मिलाकर उस तक को विस्तार करने में सहायता प्रदान करती हैं। अपनी हीलिंग एनर्जी से हमारी हीलिंग करती हैं, और हमारे ऊर्जा को हमेशा बैलेंस रखती हैं। फिर आप पाकर धीरे से अपने शरीर में बैठ जाइए। अब आप नॉर्मल सांस लेंगे। 2-3 पहले तो नॉर्मल सांस ऐसे ले लें, जिससे आप शांत होकर बैठ सके। और अब बस आपका काम क्या है? सांस को देखना। हम आनापानसति ध्यान करते हैं, उसमें हम सांस को ही देखते हैं, और ये सांस को इसलिए देखते हैं जिससे हमारे विचार शून्य होने लगे, खत्म होने लगे। विचार को खत्म करने के लिए, शून्य करने के लिए इससे अच्छा और कोई दूसरा साधन नहीं, क्योंकि मन को किसी एक चीज की ओर लगाना होता है। आप उसको सांस को देखने में लगाएंगे
तो वो विचार नहीं उत्पन्न कर पाएगा। और जब विचार नहीं उत्पन्न होगा तो धीरे धीरे आप शांत होने लगे, और शांत होने के बाद आपको लगेगा कि अब कुछ नहीं है, आपका शरीर नहीं है, आपका मन नहीं है, आपका विचार नहीं है, और यहाँ तक कि आपकी सांसें भी इतनी धीमी हो जाएगी कि लगेगा आपको कि सांस भी नहीं है। तो धीरे धीरे आप शून्य होने लगेंगे। हालांकि शून्य होना इतना आसान नहीं होता है, लेकिन अभ्यास अगर आप करते रहेंगे तो मुश्किल भी बहुत नहीं। अभ्यास से सब कुछ होता है। धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे सब कुछ हो। माली सींचे 100 घर, ऋतु आए फल। आपको धीरे धीरे ये अभ्यास करते रहना है, एक दिन में नहीं होता है। लेकिन अगर आप हमेशा इसका अभ्यास करेंगे तो धीरे धीरे आपके विचार खत्म होने लगेंगे। वो बोलते हैं ना कि मर्दे मदा और हिम्मते खुदा। जो खुद अपनी मदद करता है, भगवान उसको हिम्मत देते हैं। तो बस आप अपनी सांस को देखें और आगे बढ़ते जाए। जब आप सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, उसके बीच में छोटा सा अंतराल होता है, बहुत छोटा। अगर आप उसको पकड़ने की कोशिश करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। नहीं तो आप अपने चलते रहिए, जो आपके सामने आता है देखते रहिए। नहीं भी आता है तो कोई बात नहीं है, आप शांति से बैठे रहिए।
आप अपनी दृष्टि को चाहे तो थर्ड आई में, चाहे आप अपने हृदय में या नाभि में, जहां आपको सुविधा हो वहां रखें। मास्टर, जागृत रहना है, सोना नहीं है। आप देखते रहें, देखते देखते आपको कोई आवाज सुनाई दे सकती है, प्रकाश दिखाई दे सकता है, जो भी सामने आता हो, जो भी दृश्य हो, आप
एकदम चुपचाप शांत भाव से उसको देखें और आगे बढ़ते रहें। रुकना नहीं है किसी को, एक जगह नहीं रुकना। मास्टर, हम सब ऊर्जा ही है और ऊर्जा एक जगह रुकती नहीं, वो बहती रहती है। ताप भी ऊपर ब्रह्मांड में बह रहे हैं। ब्रह्मांड की सुनहरी ऊर्जाएं, प्रकाश आप पर बरस रही है, आप उसमें भीग रहे हैं।
ब्रह्मांड की ये ऊर्जा, आपके अंदर शक्ति, सामर्थ्य, ज्ञान और शांति भर रही। आप बिल्कुल शांत हो रहे हैं। अगर इस समय भी आपको कोई विचार आ जाता है तो आने दीजिए, उसको देखिए नहीं, आप अपनी सांसों को देखने लगे। 2-4 लंबी सांस ले लें, फिर नॉर्मल हो जाएंगे।
मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप जहां भी हैं, अब आप नीचे भौतिक शरीर में आने की तैयारी करें।
आप परमात्मा के प्रकाश में नहाए हुए उज्जवल तन और मन से अपने मन में शांति और प्रेम को भरे हुए नीचे अपने भौतिक शरीर के पास आ जाए। अब आप अपने चारों ओर के वातावरण को एक बार देख लें। कहीं से कोई आवाज आ रही है उसको सुने। आप जहाँ बैठे हैं उस आसन को, उस जगह को देखें। अपने पूरे शरीर को देखें। और धीरे से अपने शरीर में प्रवेश करें, एकदम आराम से, जल्दीबाजी नहीं करनी। क्योंकि अभी आप ध्यान से आ रहे हैं, आप शांत हैं, आपका मन शांत है, नीचे शरीर भी। इसलिए धीरे धीरे इसमें प्रवेश करें। अब आप अपने हाथों को खोलें और आंखों पे रखें 5 सेकंड के लिए। 5, 4, 3, 2, 1 और 0। अब जो ध्यान से उठना चाहते हैं वो ठीक है, और जो बैठे रहना चाहते हैं वो आराम से बैठे रह सकते हैं। जिनको ध्यान से उठना है वो अपने हथेलियों के बीच में पहले आंखों को खोले, 2-3 बार खोले और बंद करें। उसके बाद हाथ हटाकर आराम से ध्यान से बाहर आए। अपने को हग करें, बोले कि तुम बहुत प्यारे हो, तुमने इतना देर तक हमारा साथ निभाया। अपने सारे अंगों को धन्यवाद दे, हाथ पैरों को, मस्तिष्क को, सबको, कि सबने इतने देर तक हमारा साथ दिया। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। तुम प्रेम हो, प्रेम का सागर। तुम जहां भी चलते हो अपने साथ प्रेम, शांति और प्रकाश को लेकर चलते हो, और वो प्रकाश चारों ओर फैलते रहता है। जो भी उसके रास्ते में आता है वो हील होते रहता है। ये भगवत की कृपा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आकाश को धन्यवाद, ब्रह्मांड को, धरती माँ को, प्रकृति माँ को, सृष्टि माँ को, सबको धन्यवाद। और जितने गुरुओं को,
एंजल्स को, गाइड्स को, दिव्य शक्तियों को, जितने को, सब दिशाओं को, सूर्य चंद्र सब जितने हैं, हमने आवाहन किया था, उनको हम हाथ जोड़कर प्रेम पूर्वक विदा करते हैं। आप हम पर हमेशा ऐसी ही कृपा दृष्टि बनाए रखना। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने ध्यानी मित्र यहाँ बैठे हैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बात मैं ऐसे कहना चाहती हूँ कि ध्यान हम कोई भी मास्टर कराए, वो अपने तरफ से पूरी कोशिश करके करवाते हैं, लेकिन आपको ये देखना है कि कौन सी विधि आपको सूट कर रही है, कौन से जो करवाया जा रहा है उसमें आपकी चेतना किसमें आगे बढ़ने को तैयार है और आपको अच्छा लग रहा है, आप उसको अपनाएं। आपके अंदर में कोई देखने नहीं जा रहा है कि आप क्या, कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो जो विधि आपको अच्छी लगती है उसको अपनाएं, तो उसमें आप जल्दी प्रोग्रेस कर सकेंगे। सबको बहुत बहुत धन्यवाद, जितने लोग बैठे हैं, मधु जी का, नवीन जी का, सबको बहुत धन्यवाद। और मधु जी, आपने मुझे ये अवसर दिया है, हमेशा बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच आंटी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत ही सुंदर स्वाध्याय और बहुत सुंदर ध्यान भी हुआ। और जो आंटी ने आज बताया कि आपकी चेतना किस प्रकार आगे बढ़ रही है, आपके लिए क्या अच्छा है, ये आपको खुद को ही पहचानना पड़ेगा। इसमें आपकी कोई मदद नहीं कर सकता, ये आपको खुद पहचानना पड़ेगा। सो ये बहुत सही बात है कि ज़रूरी नहीं है कि हर कोई समाधि में जाए, या ज़रूरी नहीं है कि हर कोई एकदम शून्य हो जाए। और ये भी ज़रूरी नहीं कि कोई ना हो। कई लोग ध्यान में बैठते साथ ही कई बार हमारा शरीर हमसे छूट जाता है, कई लोग एस्ट्रल ट्रैवल करते हैं, कई लोग ये सब सीखना पड़ेगा कंट्रोल करना कि हमें करना है आज या नहीं करना है, हमें क्या करना है। या आपको मास्टर्स बुला रहे हैं, या आप ध्यान में, गहरे ध्यान में जा रहे हैं, कि आप शून्य हो गए हैं, या आप समाधि स्टेट में जा रहे हैं। ये सब आपको खुद को समझ में आना पड़ेगा, क्योंकि कई बार हम अवेयर नहीं होते, हम ध्यान में बैठे होते हैं, महसूस होता है शरीर, लेकिन कई बार हम इतने शून्य हो जाते हैं कि हमें समझ भी नहीं पड़ता कि हमको हमारे साथ हो क्या रहा है। इसलिए वो समझ आनी और अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है मास्टर्स। तो थैंक यू सो मच आंटी, बहुत बहुत शुक्रिया। करते रहे, अगर कोशिश करते रहे तो धीरे धीरे समझ में आता रहेगा, अचानक एक बार तो नहीं आ सकता है। बिल्कुल, तो इसलिए स्टैमिना, इसकी साधना बहुत ज़रूरी है। और आपकी आवाज क्या हो गई, सुनाई नहीं दे रही है? गलती से हो गया होगा। एनीवे आंटी, और मेरा आंटी का हैंड रेज है, प्लीज। नमस्कार नमस्कार, आप सभी को मेरा आत्मवंदन। कृष्णा आंटी, कृष्णा जी, मधु जी, नवीन जी, सभी को मेरा आत्मवंदन। और आज का ध्यान, आज का स्वाध्याय बहुत सुंदर तरीके से आपने समझाया। और बहुत उनका जो ज्ञान था महर्षि रमन्ना का, इतना अच्छा सुंदर आपने एक एक शब्द में समझाया, तो बहुत अच्छा लगा। और इसके लिए आपको धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। सभी को मेरा प्रणाम। थैंक यू सो मच। किसी का और का कोई एक्सपीरियंस, कोई शेयरिंग मास्टर्स? थोड़ा जल्दी जल्दी हैंड रेज करें, अगर नहीं है तो डेफिनेटली फिर आज का सेशन हम समाप्त करेंगे। थैंक यू सो मच उर्मिला आंटी, बहुत बहुत शुक्रिया। सो मास्टर्स, अगर सभी के प्रश्न और एक्सपीरियंस, अगर जो भी आपने महसूस किया, आप उसको शेयर कर सकते हैं। प्रश्न अगर है तो हैंड रेज कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने कहा था कि अगर बाद में कोई पूछना चाहे तो बाद में पूछेंगे। और मास्टर्स, हमारे ग्रुप के जो नियम है वो आप सबको पता है कि अपना नाम, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम लिखना है जूम वीडियोस पर। और दूसरा, आप सबको पता है कि जब मेरा मैसेज जाता है तो मैं
मैं ही आप सबको रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप अप्रूव तभी हो पाएंगे जब आप फर्स्ट नेम लास्ट नेम करेंगे, और साथ ही साथ आपकी जगह आप कहाँ से, ये क्यों करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कई बार हमारे ग्रुप में ऐसा भी हुआ है कि स्पैम्स, ऐसे कई लोग स्पैम डालते हैं या कुछ नकारात्मक मैसेजेस डालते हैं। इसलिए ये हमने चुनाव किया कि हम इसको इस प्रकार सबको जानकर ही हम उनको इंक्लूड करेंगे, राइट। सो ये सिर्फ मेरी बताने की ख्वाहिश है कि मैं आपको बता दूं कि हम क्यों ऐसा करते हैं। इसमें किसी भी रूप से हम किसी को हम नीचा नहीं दिखा रहे हैं और कोई डिप्रिशिएट भी नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ कोशिश यही है कि हमारा ग्रुप सही रूप से अच्छे से चलता रहे, बस यही कोशिश है। और कोई नहीं बताना चाहता है तो कोई बात नहीं, ये सब सिर्फ जनरल मैं बता रही हूँ, है ना, किसी को मैं पिन पॉइंट नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ बताने की कोशिश कर रही हूँ। वैसे तो कहा जाता है कि नाम में क्या रखा, लेकिन यही नाम हमारी आइडेंटिटी है। और जैसे शेक्सपियर कहते हैं व्हाट्स इन द नेम। सो बट जो नेम है जो इस जन्म में मिला है वो सिर्फ इसी जन्म के लिए मिला है। पिछले जन्मों में तो कोई और नाम रहा होगा, कुछ और रहे होंगे। और हर एक इंसान जो है वो अपने कार्यों से जाना जाए, अपने कैरेक्टर से जाना जाए, अपने एटीट्यूड से जाना जाए, जो कि अच्छा रहे। मैं सिर्फ यही कहूंगी। तो थैंक यू सो मच मास्टर्स, और बहुत बहुत शुक्रिया। कल मिलेंगे आप सबको, जैसा मैंने बताया 11/11 पोर्टल ऑलरेडी खुला हुआ है। इट्स जस्ट कि आपको उसके साथ अलाइन होना है, कितने लोग अलाइंड है उसमें आपको कई बार नंबर्स दिख सकते हैं, जिसे हम एंजल नंबर्स कह सकते हैं, मास्टर नंबर कह सकते हैं, या 111 नंबर, 1111 के नंबर हो सकते हैं। सो अगर आप सबको दिख रहा है तो आप ऑटोमेटिकली अलाइंड है मास्टर्स। बस ये है कि हाँ, आप जो कुछ भी बोले अपने मुंह से वो ऐसा बोले कि कुछ भी खराब ना निकाले, क्योंकि जो अच्छा भी अगर आप अच्छा निकालते तो अच्छा तो होगा ही, लेकिन अगर बुरा निकालेंगे तो बुरा भी हो सकता है। इसलिए बुरा बोलने के लिए, और खासकर दूसरों के लिए मत बोलिए, किसी के लिए भी मत बोलिए। दूसरों के लिए बोलेंगे तो वापस वो आपके पास लौट कर आएगा। इसलिए कभी भी किसी के लिए अच्छा, मतलब अच्छा बोले, बुरा ना बोले। सो थैंक यू सो मच मास्टर्स, बहुत बहुत शुक्रिया, आभार। और बहुत बहुत धन्यवाद कृष्णा आंटी का कि आज का हमने जो सेशन जिसमें चर्चा की रमन्ना महर्षि जी के साथ, हम उनकी चेतना के साथ जुड़े और ध्यान किया। सो आज का सेशन हम यही समाप्त करते हैं। सबका मंगल हो मास्टर्स, हम सब सुखी स्वस्थ समृद्ध रहें, ध्यान ज्ञान प्रेम प्रकाश शांति के साथ जुड़े रहें, और अपना ध्यान अपने आप के साथ करें, सामूहिक ध्यान करें, सबको ध्यान सिखाएं, सबको जागृत करें, और अपने भीतर का इनर वर्क रोजाना करते रहे मास्टर्स। थैंक यू सो मच, थैंक यू, आभार। थैंक यू आंटी, थैंक यू सो मच।